यदि द्वादशी में एकादशी पड़ जाए तो वैष्णवोश महाराजा भक्तो भगवतो निडाम, इसमें बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक तो से एकादशी की महिमा 26/11 के बराबर हो जाती है और स्वयं गंगा जी को महात्म्य भगवान माधव ने सुनाया है। प्रयाग में जो भगवान माधवेश्वर बैठे हैं, माधव बैठे हैं, उन्होंने गंगा जी को एकादशी का महात्म्य सुनाया। पद्म पुराण में उसकी चर्चा है। वैष्णवम तु महागुह्यम तद्व्रतम तु निशामयम, वर्णन किया गया है कि परम वैष्णवों के लिए द्वादशी में यदि एकादशी पड़ जाए तो भक्तो भगवतो निणाम, अपराधी व्यक्ति, पापी भी व्यक्ति उस एकादशी करने वाले का दर्शन कर ले। जिसको द्वादशी में एकादशी पड़ गई है, उसने व्रत कर लिया है, बहुत बड़ा पापी भी ऐसे एकादशी का व्रत करने वाले महापुरुष का दर्शन कर ले तो पाप से मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा द्वादशी में पढ़ने वाली एकादशी। कल ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है। नारद पुराण में वर्णन है कि 3 बजे से बाद तक यदि एकादशी पड़ गई है, 3 से 4:30 के बीच में भी एकादशी पड़ गई है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो हरि वैष्णव जनों को दूसरे दिन वाली ही एकादशी करनी चाहिए। तो इसलिए नहीं तो आज यहाँ वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में पाम रखने को जगह नहीं रहती है एकादशी के दिन परिक्रमा में, लेकिन आज कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस ब्रजमंडल में एकादशी कल की ही है, 4 तारीख की। तो आज दिन भर एकादशी और आज रात भर एकादशी और फिर कल भोर में एकादशी, इसलिए इस एकादशी का नाम हो जाता है उन्मीलनी एकादशी। और मैं पद्म पुराण के माध्यम से उस उन्मीलनी एकादशी की महिमा आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। मैं आपका व्रत खंडित नहीं कराऊंगा, मेरी बात आप माने तो एकादशी कल की ही करना। कल की एकादशी एक द्वादशी एकादशी है, द्वादशी में एकादशी और उन्मीलनी एकादशी। पहले मैं गीता जयंती के लिए, गीता जी के महात्म्य के लिए एक श्लोक बोल दूं, फिर मैं आपको एकादशी महात्म्य में लेके चलता हूं। 3 दिन का कार्यक्रम है यहाँ। आज 3 तारीख का है, 4 तारीख का है और 5 तारीख का है। जो भी लोग आ सके, मैं 3 दिन वृंदावन में ही हूं और तीनों दिन हम 1 से 1:30 बजे तक कथा करेंगे और उसके बाद भक्तों से मिलने के लिए समय निकालेंगे। आज गौशाला की 2 छोटी छोटी सी रजिस्ट्रियाँ हैं, तो मैं 1:30 बजे के बाद मैं वहाँ निकलूँगा और भूमि की रजिस्ट्री है। और फिर कल और परसों 2 दिन एकादशी के उद्यापन में व्यस्तता रहेगी। कल तो 1 ही बजे तक कथा कर पाएंगे। 5 तारीख को ये पूरा स्टाफ रेवाड़ी के लिए निकलेगा और वहाँ 6 तारीख से शिव महापुराण की कथा है। अद्भुत आयोजन है। वहाँ के आसपास के लोग आ सकें तो जरूर आइएगा। तो मैं एक श्लोक बोलूं गीता जी के लिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, थोड़ा धीमे बजाओ। यह पठे प्रियते पुमान् विष्णु पद्ममाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। गीता जी का महात्म्य यहीं से आरंभ होता है। जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, गीता को गाय की तरह मानते हैं, गाय की तरह पूजते हैं, गीता को गोविंद की तरह पूजते हैं, उनको जिंदे जी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और मरने के बाद विष्णु पद्म आपनोति, भगवान नारायण के घर पहुंचते हैं। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। गीता जी का एक अध्याय, आधा अध्याय, चौथा ही अध्याय या एकाद श्लोक बोला जाए तो सर्व प्रकार से जीव का कल्याण है। वाणी पावन हो जाती है गीता का उच्चारण करने से। 6 चीजें बड़ी महिमा युक्त हैं। गंगा, गैया, गोविंद, गायत्री और गीता, गुरु और गीता, ये 6। गंगा, गैया, गायत्री, गुरु
गोविंद और गंगा, ये छह की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य चह नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। प्राणायाम करने के तत्पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का जो रोज पाठ करता है, पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च, पूर्व के कितने भी पाप हों उसके संपूर्ण पाप जल जाते हैं। यह गीता की इतनी बड़ी अपने आप में महिमा। गीता सुगीता कर्तव्या, श्रीमद् भगवत गीता हमें कर्तव्य करना सिखाती है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, यह श्रीमद् भगवत गीता बताती है। जाति संप्रदायों से ऊपर है गीता। मुसलमान लोग भी यदि इस गीता को पढ़ेंगे तो वो यह कहेंगे कि यह बात हमारे लिए कही गई है। इसलिए सजग्र और समझदार लोगों को चाहिए वह श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करें। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करता है जीवन पर्यंत, मृत्यु के समय में उसे इतना भी कष्ट नहीं होता जितना पांव में कांटा लगने पर कष्ट होता है। नहीं तो मरते समय इतनी वेदना होती है, 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे आदमी को इतनी तकलीफ होती है। लेकिन गीता का स्वाध्याय करने वाला तुलसी के सानिध्य में गंगा जल का आचमन करके प्राणायाम करके तुलसी माँ के सानिध्य में इस गीता की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। तुलसी के बगीचे में बैठ करके गीता जी का पाठ किया जाए, अर्जुन के 12 नाम लिख करके गीता जी का पाठ किया जावे, भगवान श्री कृष्ण का गोविंद दामोदर स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम के कुछ श्लोक बोल करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाए तो धरती पर यह गीता मनुष्य के लिए अमृत संजीवनी बन जाती है। यह महात्म श्रीमद् भगवत गीता का है। वर्ण नहीं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धुम गीतामृतम महत्। उपनिषदों का सार, उपनिषदों में गीता का नाम आता है। संपूर्ण उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भगवत गीता कहा गीता गैया है। इसके महात्म्य में लिखा है, बात समझ में आ रही है? श्रीमद् भगवत गीता गैया है, कन्हैया उसके ग्वारियां हैं, ग्वाला हैं, दोहने वाले, और पार्थ अर्जुन इसका बछड़ा है, और इसके नीचे से जो दूध निकल रहा है वो अमृत है जिसको पी करके लोग अमर हो जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता आज गीता जयंती पर संपूर्ण देशवासियों को हृदय से बहुत वंदन है, प्रणाम है और बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। अब आइए, मैं थोड़ी समय कम पड़ जाएगा इसलिए मैं गीता पर चर्चा कम करिए कि एक दो श्लोक बोला है, मुझे इस 11 के बारे में आपको कुछ बोल। एक बार फिर कहूंगा, दिन भर एकादशी रहे और रात भर एकादशी रहे और फिर भोर में एकादशी रहे तो उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। भोर हमारा 3 से 4:30 बजे तक रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और भोर में 2 घड़ी एकादशी पड़ जाए, एक घड़ी में 24 मिनट होती है, 2 घड़ी में 48 मिनट हो गई, 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है, तो 4:30 और प्लस 48 मिनट, थोड़ा देखना कितना बनेगा। आप देखो मार साहब, आपको बोल रहा हूं, 4:30 में प्लस 48 मिनट जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5:18। यह एकादशी 5:18 तक भी होती तो ये 5:18 यानी 48 मिनट यानी 2 घड़ी, भोर में 2 घड़ी 5:18 तक भी ये एकादशी होती तो उन्मीलनी मानी जाती। लेकिन कल तो एकादशी 5:34 तक है,
इसलिए यह अद्भुत एकादशी, इसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। अब उन्मीलनी एकादशी की महिमा सुनिए। प्रदोष परसों का है। एक हिसाब से देखा जाए तो एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी में 11 और द्वादशी और त्रयोदशी, सूर्य उदित होने से पहले तीनों मिल जावे तो उसको त्रिस्पर्शा एकादशी का योग मान लेते हैं। प्रदोष की तिथि परसों 5:39 से आरंभ हो रही है, इसलिए त्रिस्पर्शा योग भी बनाता है। कितनी महिमा युक्त कल की एकादशी। और आज मैं आपसे त्रिस्पर्शा और उन्मीलनी की ही व्याख्या करना चाहता हूं, जो कि हो सकता है पहली बार आपके बीच में मैं बोलूंगा, इसलिए जितनी देर तक कथा चले आज की बात आप पूरी सुन लेना। और आज का जो महात्म्य है, शायद यदि किसी ने सुन लिया तो वो एकादशी किए बिना रह ही नहीं पाएगा। इतनी बड़ी महिमा है। इसमें वर्णन है कि हो सकता है कि प्रयाग में मरने वाला व्यक्ति मुक्त न हो। मैं एक श्लोक बोलूंगा अद्भुत। हो सकता है कि श्री प्रयाग में जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मुक्ति न हो पाए। भगवान माधव गंगा जी को कहते हैं कि जिसके जीवन काल में त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ गई है वह अपने आप में मुक्त जरूर हो जाता है भगवान के। तो त्रिस्पर्शा की उन्मीलनी की कितनी बड़ी महिमा है, सुन लीजिए। माइक थोड़ा और खोल भाई। वर्णन है कि उन्मीलनी नाम पुरा भक्ता ते माधवेन तू। इस एकादशी का नाम उन्मीलनी एकादशी, जो प्रयाग में भगवान माधव हैं उन्होंने इसका नाम उन्मीलनी रखा है। कथिता सुप्रसन्नेन तां ते भूप वदामि हम, एकादशी अहोरात्रम प्रभाते घटिका भवेत्। कहा कि प्रयागे न कुरुक्षेत्रम न काशी न पुष्करम, शैलो हिमाचलो नैवं मेरुगंधन मादन। वर्णन किया है कि प्रयाग में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, कुरुक्षेत्र में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, काशी में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, पुष्कर में रहने से उतना पुण्य नहीं मिल पाता, हिमालय पर्वत पर भी रहने से, गंधमादन पर्वत पर भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाता। फिर लिखा नीलांचल पहाड़ पर रहने से उतना फल नहीं मिल पाता, विंध्याचल पर्वत पर रहने से भी उतना फल नहीं मिल पाएगा, नैमिषारण्य में भी रहने से उतना फल नहीं मिल पाएगा। गोदावरी न कावेरी चंद्रभागान वेदिका, गोदावरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, कावेरी नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, ताप्ती नदी के किनारे पर भी रहने से उतना फल न मिल पाए, क्षिप्रा नदी के किनारे रहने पर उतना फल न मिल पाए, चरमंडवती च सरयू चंद्रभागा न गंडिका, चरवती नाम है चंबल का, चंबल नदी के किनारे सरयू के चंद्रभागा गंडकी नदी के किनारे भी रह के उतना फल न मिल पाए। गोमती चा विपाशा च, द्वारका में गोमती नदी के किनारे भी रह करके उतना फल न मिल पाए जितना उन्मीलनी एकादशी यही करके शाव अर्चना, जिसने उन्मीलनी एकादशी के समय भगवान हरि की अर्चना कर ली है जितना फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो यह उन्मीलनी एकादशी याद में रखिए कि भोर में 4:30 बजे के बाद 2 घड़ी एकादशी बच जाती है, उसको उन्मीलनी एकादशी कहते हैं। 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। 1 घड़ी में 24 मिनट होती हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होती हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। ये तो सब ज्योतिष में पढ़ाया जाता है। तो प्रभात में 2 घड़ी से ज्यादा एकादशी का समय बच रहा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलनी एकादशी। और कल एकादशी में द्वादशी पड़ रही है। लिखा है द्वादशी संभवम पुण्यम मया ख्यातम न कस्यचित्। भगवान माधव कहते हैं कि द्वादशी में पड़ने वाली जो एकादशी है, सगरे देवता इकट्ठे होकर के इसकी महिमा का वर्णन करें तो भी इस एकादशी की 11 की महिमा को पूरा नहीं कर पाए। ब्राह्मणों के दिमाग में मुंडिर मुंडिर मतिर भिंडिर,
जिसको जैसे आप पूछ लेंगे वो वैसे ही बता देगा। बहुत लोग आज ग्यारस कर रहे हैं। आज ग्यारस करने का अपराध नहीं है, इसलिए अपराध नहीं है कि आज की एकादशी में दशमी नहीं है। इसलिए आज की एकादशी में दशमी नहीं है, इसलिए आज की ग्यारस करने का अपराध नहीं है। लेकिन कल एकादशी में द्वादशी है, इसलिए कल की एकादशी के बराबर आज की एकादशी का पुण्य नहीं है, ये समझ। आज आपने एकादशी की है तो उसका फल एक एकादशी के बराबर है, और कल 4 तारीख को आप एकादशी करेंगे उसका फल 26 एकादशी के बराबर है। इतना अंतर है। उन्मीलनी एकादशी एक हिसाब से देखा जाए तो त्रयस्पर्शा भी बन रहा है। त्रयस्पर्शा इसलिए है क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले परसों प्रदोष लग जाएगा, इसलिए सूर्य उदित के बाद लगता प्रदोष, तो यह त्रयस्पर्शा योग नहीं बनता। लेकिन वो सूर्य उदित होने से पहले प्रदोष की तिथि त्रयोदशी लग रही है, इसलिए उसका यह भी योग बन जाता है। और जब एकादशी में त्रयस्पर्शा लग जाए, तीनों तिथियां छू लें, तो उसकी महिमा क्या है सुनो। कल हुए त्रिस्पर्शा लब्धाम न कुर्वन्ति नराधम तेषां जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। वर्णन किया कलयुग में जो अधम मनुष्य त्रिस्पर्शा एकादशी को प्राप्त करके भी उसका व्रत नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, जो कलयुग में मनुष्य जीवन धारण करके जो एकादशी नहीं कर पाते, उसका जन्म, उसकी जिंदगी बिल्कुल व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। उनका तो जन्म लेना न लेना एक बराबर है। कलयुग में जो एकादशी का ग्यारस का व्रत ना कर पाए, देखो ये माताएं कितनी जल्दी में ओ राम 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 राम, पूरी धरती को यही साधे बैठे हैं लगता है। जो बातें सुन रहे हो, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं मिलेंगी ये चीजें। जाओ 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 जाओ, राधे राधे, राधे ही है, राधे ही राधे है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रीतत्वं तै समुत्तीर्णं विना श्राद्धै विना सुतै कृत्वा यस्त्रिस्पर्शा विद्वन् सत्कृत् प्राप्य कलौ युगे। देखो कितनी सुंदर बात कही है। जिसको संतान नहीं है और जिसके मरने के बाद कोई भी श्राद्ध और पिंडदान न करे, उसका, जिन्होंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत किया है, वह उसी जिंदगी में मुक्त हो जाते हैं। कोई बाद में पिंडदान करे तो ना करे तो, उनको संतान है या नहीं है, वर्णन है इसमें। कलयुग में इस एकादशी की महिमा इतनी है, जिनका श्राद्ध भी न हो, जिनको पुत्र भी न हो, वह लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते। यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए समझदार और सजग लोगों को ग्यारस का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है, और उसमें यदि त्रयस्पर्शा पड़ गई है, फिर तो उस एकादशी की महिमा ही अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। गंगा जी और कृष्ण का प्रवचन प्रयाग में चल रहा है, अब सुने। ये गंगा जी ने कुछ पूछा। मां गंगा ने प्रश्न किया, कीदृशी त्रिस्पर्शा देव ममाख्यम सुमाधव ईदृशो महिमा यस्वात्या प्रोक्तो ममाधुना दशमी एकादशी भद्रादिनैका स्मन्दा भवेत् त्रिस्पर्शा सा भवे देवा मान्यता वद मे प्रभु। भगवान त्रिस्पर्शा का मतलब यह है क्या, जिसमें दशमी एकादशी और भद्रा तीनों पड़ जाएं, उसे त्रिस्पर्शा कहते हैं। गंगा जी ने भगवान माधव को पूछा, क्या दशमी और ग्यारस और भद्रा
ये तीनों पड़ जाएं तो ये त्रिस्पर्शा योग बन जाता है। आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान माधव कहते हैं नहीं। तो गंगा जी ने कहा तो प्रभु फिर आप मुझे इसके बारे में बताएं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, त्रिस्पर्शा के बारे में। तो कृष्ण उवाच, भगवान बोले, आसुरी त्रिस्पर्शा देवी यातया परिकीर्तिता वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति। वर्णन किया और ये भगवान के ही मुख का निकला हुआ शब्द था। भगवान ने कहा, हे देवी, जिसे आपने कहा है यह तो आसुरी असुरों की एकादशी है। वर्णन किया गया है कि एक बार ये दैत्य रोते रोते कश्यप महात्मा के पास गए। महात्मा कश्यप की संतान है, तो वो रोते हुए उनके पास गए और कहा, हम असुर हो गए तो हमारा भी तो कल्याण कैसे होगा, हमें पुण्य कहां से मिलेगा। तो महात्मा कश्यप ने कहा, जो लोग दसवीं एकादशी में पड़ रही होगी और उस एकादशी का व्रत करेंगे तो उस व्रत का पुण्य उनके पास नहीं रहेगा जिन्होंने व्रत किया है। दसवीं यदि एकादशी में पड़ गई है और किसी ने वह व्रत किया तो पूरा का पूरा व्रत का फल तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान कृष्ण यहाँ ऐसा वर्णन कर रहे हैं। यदि एकादशी में थोड़ी बहुत भी दसवीं पड़ गई तो उसका किंचित भी मात्र फल नहीं है। ग्यारस करने वाले को वह सीधा निशाचरों के पास में, राक्षसों के पास पहुंचता है। इसलिए इसको आसुरी एकादशी कहते हैं। एकादशी में यदि दसवीं पड़ गई, मान लिया जाए कि 6:04 पर सूर्य उदित हो रहा है और 6:10 पर एकादशी लग गई, भले ही 1 मिनट दसवीं पड़ गई है ग्यारस में, तो वह आसुरी ग्यारस के नाम से जानी जाती है। मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है, यह है पद्म पुराण, और इसमें संपूर्ण एकादशी की बातें कही गई हैं। 26 एकादशियों की व्रत कथा पद्म पुराण में है। आज से लेकर के परसों तक ये पूरा मैं आपको सुना दूंगा। पद्म पुराण का उत्तरखंड है जिसमें ये बात कही गई है। कई खंडों में है पद्म पुराण, उसके उत्तरखंड में एकादशी की महिमा का अद्भुत वर्णन किया है। तो भगवान कहते हैं कि वर्जनीया प्रयत्नेन वृत्तहीनो यथापति। यदि कोई सजग रहे, समझदार है, तो दसवीं एकादशी में पड़ती है वर्जनीया, उसको एकादशी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। असुराणाम तो सांप्रोक्ता आयुर्बल विनाशिनी वर्जनीया प्रयत्नेन यथा नारी रजस्वला। इसका मतलब है कि दसवीं एकादशी में पड़ती है। इस ग्यारस को करने से व्यक्ति आयुहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, दोनों चीजें उसकी खत्म हो जाती है, उम्र भी खत्म हो जाती है। बच्चों नहीं मानोगे, ठीक से बैठो सीधे। एकादशी में यदि दसवीं पड़ गई है, इस ग्यारस को किया है, तो आयु भी क्षीण होगी और बल भी क्षीण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंगा, दसवीं वाली एकादशी को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे ऋतुकाल में परिवार के लोग उस नारी को त्याग देते हैं, उससे दूर रहते हैं, उससे मिलते नहीं है, उसे छूते नहीं है, उसको स्पर्श नहीं करते हैं। यथा नारी रजस्वला शब्द लिखा है इसमें। भगवान के शब्द है, वर्जनीया प्रत्यनेना यथा नारी रजस्वला। जैसे ऋतुकाल में वर्णन इसमें यह भी है कि भगवान भी दसवीं के दिन एकादशी करने वाले लोगों को ऐसे भगवान छोड़ देते हैं जैसे समझदार व्यक्ति 5-4 उन दिन में ऋतुकाल समय पर जो पुरुष स्त्री को छोड़ देता है, उस प्रकार से ईश्वर भी उन लोगों को ऐसे छोड़ देता है जो दसवीं में ग्यारस करते हैं। यदि मेरी बात प्रमाणित नहीं है तो मेरी बात को कोई काट के बताए। फिर अभिमान के साथ बात नहीं है, ये मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। भूल करके भी वह एकादशी मत करना जिसमें थोड़ी बहुत भी दसवीं रह रही है, वो ग्यारस करने के लायक नहीं है, वो एकादशी त्याज्यत करने के लायक है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप एकादशी करते हैं, गुरुजनों से, संत ब्राह्मणों से पूछ के एकादशी कीजिए, उस एकादशी का प्रभाव है।
भगवान कहते हैं स्वजातिम च परित्याज गता साधम जातिषु सेवत्याजम विशेषेण दशमी युक्त ही मध्यनम। वर्णन किया गया, कहा गया कि अपनी जाति का परित्याग करके अधम जाति में आई हुई नारी के समान उस एकादशी को देखो। एक बात में से कितनी बातें निकल रही हैं। वो नारी त्याजित करने के लायक है समाज के लिए जो अपनी जाति को छोड़कर अधम जाति में उसने विवाह कर लिया है। और भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से अधम जाति में विवाह करने पर उस नारी को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार से दशमी में पड़ने वाली एकादशी को समझदार लोगों को ऐसे ही त्याग देना चाहिए। एकादशी दो पड़ जाती है, पूरे दिन एकादशी है, सूर्य उदित से लेकर के रात्रि तक एकादशी है। जैसे आज उदिता में दशमी नहीं है, उदिता में उदित तिथि में दशमी नहीं है। यदि 1 मिनट भी होती, यदि कोई आज की एकादशी कर लेता तो जघन्य अपराध हो जाता, क्योंकि एकादशी में दशमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यदि दशमी एकादशी में दशमी पड़ गई तो यह आयु और बल दोनों का हरण करने वाली हो जाती है, दोनों को छीन करने वाली हो जाती है। तो आज दशमी तो नहीं है, लेकिन आज की एकादशी में द्वादशी नहीं है बिल्कुल भी। एकादशी में एकादशी आपने की है तो उस एकादशी का फल एक एकादशी का ही फल प्राप्त होता है। जिस एकादशी में यदि द्वादशी आ गई है तो उस एकादशी का फल 26/11 के बराबर हो जाता है। ऐसी एकादशी उन्मीलनी एकादशी, मोक्षदा एकादशी है कल। इसको मैं उन्मीलनी नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पूरे दिन, पूरी रात और फिर प्रभात में भी 2 घड़ी से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम है उन्मीलिनी। जैसे त्रिस्पर्शा एकादशी होती है, ऐसी उन्मीलनी एकादशी होती है। मैं एक बार फिर कहूंगा, दिन रात एकादशी होने के बाद दूसरे दिन प्रातः है, प्रभात में फिर 2 घड़ी एकादशी और पड़ जाए तो वह उन्मीलनी एकादशी हो जाती है। कल ऐसा हुआ है, 5:18 से यदि ये पहले पूरी हो जाती तो उन्मीलनी नहीं होती। ये 5:18 के बाद में भी है, 5:18 से उसका उन्मीलनी एकादशी का मुहूर्त आरंभ हो रहा है। और कल एकादशी है 5:34 तक, इसलिए उन्मीलनी एकादशी है। और उन्मीलनी एकादशी की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको निवेदन किया, प्रयागो न कुरुक्षेत्र न काशी न च पुष्करा शैलो हिमाचलो नैवा ये मेरुगंध मादन। प्रयाग पुष्कर ये तीर्थ भी उतना पुण्य नहीं दे सकते जितना कि पुण्य उन्मीलनी एकादशी दे देती है। जब भोर में पड़ जाती है 2 घड़ी, उन्मीलनी एकादशी का योग बन जाता है और वह बहुत बड़ा पुण्य दे देती है। अब सुनो, यथा रजस्वला संगा दूषन्ते ज्ञान वर्जिता तथैव दशमी युक्तम मध्यनम दूषितम नृणाम। ये 10वीं वाली एकादशी को त्यागने के लिए भगवान बोल रहे हैं। यथा रजस्वला संगा दूषन्ते ज्ञान वर्जिता है, जो ज्ञानी लोग हैं, सजग और समझदार लोग हैं, ऐसी स्थिति में नारी को छूते नहीं हैं। उसी प्रकार से 10वीं युक्त 11 को स्वीकार मत कीजिए। हत्यायुत सतम हंति त्रिस्पर्शा समुपोषिता एकादशी द्वादशी च रात्रि से त्रयोदशी। त्रिस्पर्शा एकादशी कैसे कहते हैं, इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया त्रयोदशी तिथि हो, इसमें पूरा का पूरा त्रिस्पर्शा में वर्णन किया गया है। जब एकादशी द्वादशी के साथ हो और रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी आ गई हो, रात का अंतिम प्रहर, सुनिए, रात्रि का अंतिम जो प्रहर है वो 4:30 बजे पूरा हो जाता
ये कल की पूर्ण रूप से त्रयस्पर्शा तो नहीं हो पा रही है एकादशी, लेकिन उन्मीलनी जरूर हो रही है। त्रयस्पर्शा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि त्रयोदशी परसों के दिन 5:39 पर आरंभ हो रही है। यदि परसों के दिन वो 4:29 पर तिथि लग गई होती तो ये त्रयस्पर्शा एकादशी पूर्ण त्रयस्पर्शा एकादशी हो जाती। मैं एक बार फिर कहूंगा, जिस एकादशी में एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी दोनों चल के आ जाए, लेकिन हम उसको त्रयस्पर्शा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले त्रयोदशी आ रही है। जो परसों के दिन सूर्य तो 6 बजे के बाद निकलेगा और वो 5:39 पर हो रही है, तो पूर्ण रूप से नहीं तो आंशिक रूप से त्रयस्पर्शा एकादशी का उसमें योग बन रहा है। और इसमें वर्णन किया गया है कि जब जीवन में कहीं ये त्रयस्पर्शा एकादशी का योग बन जाता है तो उसमें वर्णन किया है कि 10,000 हत्याओं से उत्पन्न पाप है, त्रयस्पर्शा एकादशी उसका भी नाश कर देती है, समाप्त कर देती है। त्रयस्पर्शा एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है। यदि किसी व्यक्ति से 10,000 हत्याएं हो गई हों और उसके जीवन में त्रयस्पर्शा एकादशी पड़ गई है, उसने त्रयस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लिया है, तो लिखा है हत्या युत सतम, 10,000 हत्या हुई हो, इतना बड़ा अपराध भी त्रयस्पर्शा एकादशी के द्वारा वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा त्रयस्पर्शा एकादशी। इस बीच क्या लिखा हुआ है, हाँ महाराज जी एकादशी तो दोनों ही करते हैं, पर क्या करें 2 दिन आ जाती है तो उलझन में पड़ जाते हैं। आप आश्रम के साथ जुड़े हैं, आपको उलझन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम आपका व्रत खंडित थोड़ी कराएंगे। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि गुरुजनों से, महापुरुषों से पूछकर आप एकादशी करते हैं, और यदि उस दिन एकादशी नहीं है, गुरुजनों के कहने से आपने उस दिन की एकादशी कर ली है, नारद पुराण में लिखा है, तो भी 11 का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो भी ताली तो आप बजाना ही मत बिल्कुल भी, तो भी एकादशी का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब आप ये कहेंगे तो फिर ये गीता जयंती आज क्यों है? गीता जयंती कल होनी चाहिए थी। गीता जयंती इसलिए आज है क्योंकि गीता जयंती का जो संदेश भगवान ने दिया है वो सुबह 4 बजे नहीं दिया था। फिर जब दोनों सेनाएं युद्ध क्षेत्र में सूर्य उदित के तत्पश्चात युद्ध के लिए जब जाकर के खड़ी हुई तो उस समय 7, 8, 9, 10 बज रहे होंगे। जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया तो 9-10 बजे तक 11 से है नहीं, इसलिए महापुरुषों ने गीता जयंती आज ही मान ली है। मोक्षदा एकादशी कल और गीता जयंती आज मान ली गई है। उसे एक बार जयकरा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में आज है एकादशी। परिक्रमा मार्ग बिल्कुल सुनना पड़ा हुआ है। और कल देखिए कितनी भीड़ होती है, भारी भीड़ उद्यापन कल के ही है, कल परसों के। उन्मीलनी एकादशी पड़ गई है, जो कि बहुत लंबे समय के बाद ऐसा योग बनता है। इतना बोलने पर भी आप बार बार पूछ रहे हैं फिर हम एकादशी कब करें? तुम पूरे साल भर एकादशी करते रहो, क्यों किसी दिन को छोड़ रहे? रोज एकादशी करो, खाओ ही मत बिल्कुल। हाँ, विश्वास नहीं है तो डेली एकादशी करो। फिर एकादशी कैद में हो जाएगी तुम्हारे में। आइए मैं त्रयस्पर्शा की कुछ बात कर लूं। त्रयस्पर्शा सात विज्ञेयः दशमी सहिता नहीं कृत्वा अपराधम मुच्येता प्राशते कृतो नरः। 48 नंबर के श्लोक में बड़ी अद्भुत बात कही गई है। वर्णन किया गया कि दशमी मिश्रित व्रत करने के अपराध को मैं कभी भी क्षमा नहीं करता, भगवान ने कहा।
भगवान कहते हैं कि एकादशी में 10वीं पड़ गई है और ऐसी 11 यदि किसी ने कर ली है तो उससे होने वाला जो अपराध है उस अपराधी को मैं कभी माफ नहीं करता। अब समझ लो आप कितना बड़ा दोष है उसका। जो 10वीं 11 में पड़ गई है और उसको कर ले। जो 10वीं मिश्रित एकादशी व्रत कर लिया उसने हलाहल विष खा लिया, ये समझ लो। भगवान कहते हैं विष खा के बच भी सकता है, लेकिन 10वीं युक्त 11 करने पर नहीं वो बच सकता। इस बात को जानकर 10वीं युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। ये भगवान माधव के शब्द हैं और गंगा जी को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 10वीं युक्त एकादशी है समझदार सजग लोगों को यह व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। और सुनो, मैं इस व्यासपीठ से ऐसी बातें कर रहा हूं, वो बातें बोल रहा हूं, शायद इन बातों को कोई बोला होगा व्यासपीठ से। और ये बातें जब तक प्रमाण न ग्रंथों में मिल जावे। आज मेरे पास कोई सज्जन थे। सज्जन कौन थे? वही जो रात्रि को यहाँ थाईलैंड वाले आचार्य जी, जिन्होंने पूरी रात यहाँ शादी पढ़ी है। बेटी का बड़ा भाग्य रहा है। एक बार तस्वीरें दिखा दो रात्रि की। उस कन्या का बड़ा भाग्य रहा है, उसका बड़ा सौभाग्य रहा है कि तुलसी वन आश्रम तीर्थ है, वृंदावन। हमारे सैकड़ों बच्चे तो स्वस्ति वाचन बोल रहे थे। इस मंडप में शादी सुबह 5:30 बजे पूरी हुई है। ये तो दुनियादारी की प्राय शादियां होती हैं। सब रात्रि कोई भाग भूख जाते हैं। यहाँ तो दूल्हा दुल्हन अभी भी आश्रम में ही है, अभी प्रस्थान हुआ नहीं है। आराम से करेंगे। ये देखो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रात्रि की ये तस्वीरें हैं। ये तो उन्होंने 2 बातें हमसे पूछी। कहा महाराज जी कोई भोपाल से आ रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी से टक्कर हुई और गैया खत्म हो गई, इसका प्रायश्चित क्या है? और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमने ये सुना है कि स्त्री सालराम भगवान की पूजा नहीं कर सकती। मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था उस समय जब वो मुझे मिलने के लिए आए। तो दोनों बातें मैंने प्रमाण के सहित उनको बताई। मैंने कहा ये देख लीजिए, ये तो ये लिखा है कि गैया अपराध हो जाए, गैया की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को गोदावरी में जाकर के नासिक में स्नान करना चाहिए। गैया के बराबर वो अन्नदान करे और 17 दिन अपने घर का भोजन न पाए, इधर उधर का लेता रहे। उसमें तो लिखा था कि भिक्षा मांग करके खाए। कलयुग में इतना संभव नहीं है। और उसमें चौथी बात में नीचे लिखा था कि गैया जितनी जगह में अपने पांव पसार ले, बैठ ले, उस गैया के लिए उतनी जगह का भूमि दान कर देना चाहिए। तो उसमें तो ये लिखा था कि 100 गैया का भी यदि इस तरीके से कोई अपराध हो गया है तो यह करने से उसका प्रायश्चित हो जाता। ये मैंने उनको दिखाया। फिर मैंने ये सालराम वाली बात उनको बताई और उस ग्रंथ में कितना कुछ बोल करके गए, कितने प्रसन्न होकर के गए। और क्या बोलते हैं कि इसलिए तो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई है। मैंने कहा फिदा नहीं हुई है, ये मेरी हो गई है। प्रमाणित बात है, मान गए। तो यहां से कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी कि जिसमें अपने किसी नाम के लिए और लोगों को कंफ्यूज किया जावे। बिल्कुल भी नहीं। यहां से बात प्रमाणित होगी और साथ शास्त्र सम्मित बात होगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है। भगवान कहते हैं जो 10वीं पढ़ने वाली एकादशी को कर लेता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता, उसके अपराध को मैं कभी माफ नहीं करता। एक जगह भगवान कहते हैं शरण गए प्रभु ताय न त्यागा, विश्व द्रोह कृतज्ञ जय लागा। भगवान कहते हैं दुनिया को मार डाला, वो मेरी शरण में आ जावे, मैं उसको क्षमा कर देता हूं। लेकिन इसमें भगवान कहते हैं जानबूझकर, देखो धोखे में हो जाए वो बात अलग है, उसका अपराध नहीं है। जो जानबूझकर उनको पता है कि आज एकादशी में 10वीं पड़ गई है,
और वो जान करके भी फिर ऐसी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करता, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करता। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। किसी के मोबाइल में नेटवर्क आ रहा हो तो देखो। आइए सुनिए, उस एकादशी को व्रत करने से करोड़ों जन्मों के किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जो एकादशी में 10वीं पड़ जाए और ऐसी 11 को कोई कर ले। भैया इसमें और दिखा दो तुम, जो अभी रिकॉर्डिंग करके लाए भाई। हा? शादी वाला तो अभी हम इधर आए तो बिना कही की बात है। बड़भागी हैं, धन्यवाद के प्रतीक हैं वह लोग जो ऐसे परहित और परमार्थ खड़ा करते, परहित और परमार्थ के साथ जुड़ करके लोगों के सहयोगी बन रहे। ऐसी शादी आश्रम से हुई है कि जिस बेटी को पिता नहीं है, और मैं बड़ा उत्साहित हुआ हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं रात्रि को 2 बजे तक तो यहीं था इस परिसर में। अभी आने से पहले भी मुझे कल कानों के किसी ने सोने के उधर दिए थे, कल परसों दिए थे नोएडा में। तो मैंने उस बेटी को उसके हाथ में रखा, मैंने कहा बेटा किसी ने बहुत श्रद्धा से ये दिए हैं, इनको पहनना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये तो बड़ा मोटा सा हार है, पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, मुझसे तो आभूषणों का नाम नहीं आता। ये तो कल रात्रि को प्रदान किया है। जब भी कभी आश्रम में ऐसे फंक्शन होते हैं, आप जरूर सहभागी बना करें। इन बच्चों को अपने साथ इसलिए रखता हूं क्योंकि ये सब चीजें देख देख करके बड़ा असर होता है। मन में तो बात होती है कि हम भी बड़े हो जाएंगे तो महाराज जी जैसे काम करेंगे। एक दिन मैं किसी बच्चे को पूछ रहा था इसमें से, बेटा बड़े होके तुम क्या करोगे? वो बोलता है महाराज जी जो आप कर रहे हैं वही मैं करूंगा। सुन के बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। जो यहाँ रात को रुके हैं आश्रम में, उनको भी कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा है। किसी ने पूछा हम अपने बेटे की शादी आश्रम से करना चाहते हैं। बेटे की शादी करो अपने गांव से और अपने मोहल्ले से और अपने शहर से। यहाँ तो श्रद्धा बेटियों की शादी के लिए, और वो भी वह बेटियां जीवन बड़ा अभावग्रस्त है, उनके लिए तो आश्रम हमेशा खुला रहेगा। यहाँ कभी बंदिश नहीं होगी। श्रद्धा है, बहुत भारी श्रद्धा उनकी। आपकी दिखा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मैया गंगा ने भगवान के सामने कुछ बातें करी हैं, वह आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो कहा गया कि मेरा व्रत अपने शरीर को शुद्ध करके करना चाहिए। भगवान कहते हैं सूतक पातक में आप अन्न छोड़ सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं को नहीं छू सकते, देवी देवताओं को स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि व्रत बहुत शुद्धि के साथ, क्या हुआ, बहुत पवित्रता के साथ यह व्रत होना चाहिए।
जाह्नवी यानी गंगा जी ने कहा, हे जगन्नाथ, आपके कहे अनुसार त्रयस्पर्शा एकादशी का व्रत मैं करूंगी, ये मैं संकल्प लेती हूं। आपकी आज्ञा के प्रभाव से मैं इस व्रत को करूंगी, लेकिन यह बता दो कि ये इतने अपराधी लोग मेरे अंदर आके डुबकी लगाते हैं, तो ये पाप मेरे ऊपर लदता हुआ जा रहा है, मेरा पानी कभी सूखे नहीं, मेरा प्रभाव कभी कम न हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान माधव ने कहा, हे देवी, तुम भी यदि 11 का एकादशी का व्रत करती रहोगी तो पापियों का पाप तुम्हें छू नहीं पाएगा। ये भगवान ने प्रयाग की धरती पर बैठ करके बात की। श्री प्रयाग की धरा पर भगवान ऐसा बोले। थोड़ा सा ये विचार करें कि दुनिया को गंगा पवित्र करती है और गंगा जी को भी एकादशी पवित्र करती है, तो 11 की कितनी बड़ी महिमा। ये पूरी तस्वीरें आज की देख रहे हैं आप। मैं इधर कथा में आया हूं, उससे 5-7 मिनट पहले की ये तस्वीरें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने स्थान पर जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा, क्योंकि तुमने संकल्प ले लिया है एकादशी का व्रत करने के लिए। भगवान शंकर 11 का व्रत करते हैं, पार्वती मैया एकादशी का व्रत करती है, देवराज इंद्र एकादशी का व्रत करते हैं, भृगु जैसे ऐसे पावन तपस्वी महात्मा हैं। आज की कथा में सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सब 11 का ये सब एकादशी का व्रत करते हैं, और स्वयं गंगा मैया एकादशी का व्रत करती है, तुलसी माता एकादशी का व्रत करती है। अब आप यह विचार कीजिए कि इस 11 की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में, एकादशी का कितना बड़ा महत्व। इसलिए सजग्र समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शरीर में ताकत है, दम है, तो उद्यापन के बाद भी यह व्रत करते रहिएगा। मैंने 2010 में अपनी एकादशी के व्रत का उद्यापन किया, लेकिन 10 के बाद भी 12 साल और यह हो गई हैं, अभी भी एकादशी का व्रत बराबर चल ही रहा है। शरीर में यदि दम है, करने की सामर्थ्य है, तो उद्यापन के बाद भी व्रत न छोड़िएगा। उद्यापन तो इसलिए किया जाता है, जैसे मान लिया जाए अभी आपने उद्यापन कर दिया, जब तक मन है, शक्ति है, तब तक करते रहिए, और नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई दोष नहीं लगता। इसलिए व्रत का उद्यापन किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे वर्ष की एकादशियां नहीं कर पाते, लेकिन कुछ कुछ उद्यापन के बाद कुछ कुछ एकादशियां करने का उसमें विधान है, जैसे हरि प्रबोधनी एकादशी। इसकी बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में, आप सुनेंगे। हरि प्रबोधनी एकादशी का कितना बड़ा महत्व है, वो कर लो, उत्पन्ना एकादशी कर लो। कल की एकादशी बहुत तगड़ी एकादशी है, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। जो कोई अकाल मृत्यु के द्वारा मौत को प्राप्त हो गए और उसके परिवार के लोग मोक्षदा एकादशी उसको दे दें, तो वो जीव मुक्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। जो पहली बार व्रत करने को जा रहे हैं, हमारे निवेदन पर कल से आरंभ कर दीजिए, कर लीजिए व्रत, और इसको करते रहिएगा कम से कम 3 वर्ष, जिसमें अधिक मास पड़ जाए, फिर जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिएगा, क्योंकि एकादशी समग्र संपूर्ण पापों से व्यक्ति को बिल्कुल मुक्त करा देती है। यह महिमा इस एकादशी की है, और यह चर्चा मैं आपके बीच में करने को जा रहा हूं, प्रसंग आगे की तरफ लेकर के, और आप सुनिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि हे देवी, तुमने संकल्प ले लिया है कि मैं एकादशी का व्रत करूंगी, तो ये माधव तुमको कहता है कि पापी तुझमें डुबकी लगाएंगे, वो पाप संगई तू उसको बहा देगी, वो पाप तेरे ऊपर लगेगा नहीं। बिल्कुल भगवान ने ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वस्थान गच्छम भद्रम ते नभी कार्या कदाचन, तब देवी सुरसृष्टे न पापम संमृश्यति,
भगवान बोले कि हे देवी, तुमको कभी भी पाप नहीं लगेगा। सरस्वती नदी के जल में स्नान करके जो लोग भगवान माधव की पूजा करते हैं, और एक दिन नहीं, जब तक रहते हैं प्रयाग में, तब तक जो मेरी पूजा करते हैं उनको पूरे जीवन भर मेरी पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उन्हें तत्काल त्रिस्पर्शा एकादशी एक ही बार करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। त्रिस्पर्शा एकादशी कभी कभी पढ़ती है। इतनी बड़ी इस 11 की महिमा भगवान बताते हैं। भगवान ने कहा विधानम ब्रूहि में ब्रह्मन सर्वस्वेन करोमि हम। गंगा जी ने कहा प्रसादयाय देवेशम दामोदर मनामयम। भगवान इस 11 के बारे में आप हमें कुछ बता देते, कुछ विधान बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। भगवान माधव ने कहा हे देवी, त्रिस्पर्शा की विधि में बता रहा हूं, सुनिए। एकादशी किस प्रकार से करनी चाहिए सुनिए। उसको सुन लेने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो यहाँ से जो वीडियो यहाँ से डाली जाती हैं, कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वीडियो नहीं डल पाई कि एकादशी कब की है, लेकिन कल की 11 के लिए वीडियो सुबह ही 6 बजे आपके पास पहुँच जाएगी सुबह। इसमें वर्णन है कि जो एकादशी करता नहीं है, एकादशी का महात्म्य सुन लेता है, उसकी विधि सुन लेता है, भगवान माधव कहते हैं एकादशी की कथा सुनने से भी लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी की कथा की इतनी बड़ी महिमा है, इसको सुनने से पापों से, अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा कहा यम सुत्ताप श्रेष्ठे मुच्यते पातकई न रहा। सिर्फ इसके सुनने मात्र से महापातकों से लोग मुक्त हो जाते हैं। एकादशी की महिमा, एकादशी का महात्म्य सुन लेने से उसकी इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य। 11 की कथा सुनने मात्र से, व्रत कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। यदि उसकी व्रत कथा सुन ली है तो भगवान कहते हैं या श्रद्धापि सर्वश्रेष्ठे मुच्यते पातकई नरः। इसके सुनने से लोग महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। बहुत बहुत समझो ने ध्यान आ गया है कि ये भी दिखाना है। गोलगप्पे दिखा दे भाई, चीला भी दिखा दे। भगवान कहने लगे कि इसको व्रत विधि कैसे है, कैसे यह व्रत करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, हे नदी, बन जाए तो सोने की छोटी सी एकादशी की मूर्ति बनवा लो। ये नहीं है कि जितनी एकादशी करो उतनी बार ही बनवाई जाए, एक बार बनवा लो। सोने की एकादशी बनवा करके उसको पटाके ऊपर रखो, सामने सालराम भगवान रख लो, तुलसी पत्र रख लो, गोपी चंदन रख लो, तांबे के पात्र को काले तिल से भर लो। एक तांबे का, सुन लो ये बात मैंने एक भी बार नहीं बताई है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तांबे का पात्र लो, उसमें काले तिल भर लो, जल भरे कलश में 5 सिक्के डाल लो, एक एक के। तांबे का ही एक पात्र ले लो, उसमें 5 सिक्के डाल लो, और जिस प्लेट में आपने तिल रखे हैं, पंच पल्लव लगा करके उस प्लेट से उस कलश को बंद कर दो। तिल ऊपर रखे रहे, पानी भरा हुआ कलश, उसमें 5 सिक्के आपने डाल दिए और उस प्लेट से उसको ढक दीजिएगा। कपूर, और अगर ये से आरती जरूर करें। बगल में कलश भर लिया, इधर शालराम भगवान रख दिए, और जो चांदी सोने की आपने जो एक प्रतिमा बनाई है छोटी सी, उसको आपने वहाँ पर रख लिया। उसके तत्पश्चात आपने पूजा में छींटे लगाए, चंदन वगैरह लगा दिया है। उसके तत्पश्चात आपने 2 वस्त्र उनको ओढ़ा दिए, पीला वस्त्र आपने ओढ़ा दिया। 2 वस्त्रों की बात की। उसके बाद पौराणिक मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान नहीं आता है,
तो इसमें कितनी सुंदर बात कही गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ इस मंत्र को बोल करके ही ये पूरी की पूरी पूजा हो जाती है नारायण की। और भगवान स्वयं अपने मुख से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और उसके तत्पश्चात यदि श्वेत फूल आपको मिल गए हैं तो श्वेत फूलों से और तुलसी दल से भगवान की पूजा जरूर करें। भगवान को छत्र दिखाएं और भगवान को नैवेद्य में फलियार का भोग लगाइए। और उसके तत्पश्चात भगवान को बांस का सुंदर सा लंबा एक मंडप बांस लगा दो, उसमें एक साड़ी बांध दो, उसके नीचे सब स्थापित कर दो। रोज हर एकादशी को ना कर पाए तो पैसा तो छोड़ जा, ठीक है, केला ले जा, भले ही पैसा मन ले जाइए, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखा भाई, कितना समझदार है, उसे पता है कि केले की मुझे जरूरत है, पैसों की यहां जरूरत है। बोलबा के बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्री राधे। बांस का एक मंडप बना दे। भगवान का पूजन हो गया है। पूजन के बाद भगवान को प्रसन्न करने वाली कोई भी आरती नहीं आती तो ओम जय जगदीश हरे, उसमें सब समाहित हो जाता है। और जो काले तिल आपने जो चढ़ाए हैं ना, कलश के ऊपर रखे हैं, और उन्हीं तिल को सिरा दे, बटन वही दबा गया। अब आप सुन नहीं रहे हैं। एकादशी के दिन जो आपने काले तिल रखे हैं, उन्हीं काले तिलों को प्रदोष वाले दिन भगवान महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, आपकी एकादशी अद्भुत होगी। ऐसी एकादशी हो, कमाल की एकादशी होगी। इस विधि के साथ में 11 की जावे तो इसकी फलश्रुति अपने आप में बहुत ज्यादा है। कलउये त्रिस्पर्शाम लब्धा ना कुर्वन्ति नराधमा तेषां जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। एक एकादशी का भजन सुनाएंगे। अभी मैं एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं। जो भी आप आज में, कल में, परसों में श्री वृंदावन आ रहे हैं, इधर देखो बच्चों, तुम मटक ज्यादा रहे हो, खैर ले ली जाएगी, देख लेना। तो आप तुलसीवन आश्रम जरूर पधारिएगा। और मैं 1 बजे के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, मिलना होगा। जिन्होंने सहयोग किए हैं, प्रसाद नहीं मिल पाया है, डबल तो लेना मत, आश्रम का काफ़ी नुकसान होता है। रसीदें आपके पास में, दवाई भी अपनी लेके जाइए यदि ज़रूरत है तो। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कूल्हे का दर्द, हड्डियों का दर्द, सिगरा दर्द ही समाप्त हो जाएगा। डायबिटीज की दवाई भी है। आप इन सेवा कार्यों में आप सहयोगी जरूर बने। तुलसी सरोवर का काम चालू हो गया है। कल वीडियो आपको बदरपुर से दिखाई गई थी, आज मैं वहां पर पहुंचूंगा। उसमें आप लोहे का दान, सीमेंट का दान, और जितना जो जैसे बनता है उसमें आप, आज गीता जयंती है, 11 किताब बांटने के लिए 500 रुपये का सहयोग है। और तुलसी सरोवर के लिए 2100 रुपये का, 2100 रुपये का सहयोग। कल पेठा बड़े तादाद में बढ़ता ही, हर 11 को एकादशी को बढ़ता ही है। उसमें तो क्या बताना है, वो तो आप सबको पता ही है। और मैं 2-3 श्लोक आज मैं भूमि की रष्टि के लिए जा रहा हूँ। अब आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा रष्टि कराते हो। गैया मैया की रष्टि हो रही है, वो चाह रही है तो वो तो होगी, उसको तो कैसे कौन रोकेगा, वो तो चलती रहेगी। और जब आपको मौका मिलता है, समय मिलता है, आप जरूर ये करते रहा करें। ब्रह्मघाती स्त्री हंता, गर्भ में बच्चों का मरण सैकड़ों हजारों, जिससे
अपराध अनजान में गैया की मृत्यु हो गई, वह भी पृथ्वी के दान से जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। सह च विष्टांक वर्णन के गवाम सत सहस्राणी हंता तत्तस्य दुष्कृतम स्वदत्ताम प्रदत्ताम बा यो रेतु वसुंधराम। वसुंधरा नाम पृथ्वी का है, धरती का है। धरती के दान से इतना बड़ा अपराध वह भी